Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Books and Brain. I'm your educator Shweta. So today I'm here with a new topic that is न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन फर्स्ट और सेकंड लॉ के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं. उस वीडियो के लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर दूंगी. आप वहां जाके उन वीडियो को देख सकते हैं. और इसी के साथ आज हम पढ़ेंगे कि न्यूटन ने अपने थर्ड लॉ ऑफ मोशन में क्या बताया था और उसके क्या क्या एग्जाम्पल हैं. इसी के साथ उसके कुछ एनसीईआरटी के टॉपिक भी हम कंप्लीट करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक. न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन में देखते हैं कि न्यूटन ने अपने थर्ड लॉ ऑफ मोशन में क्या बताया था. सबसे पहले न्यूटन ने बोला था कि कोई भी ऑब्जेक्ट पे अगर हम एक्शन देते हैं तो वो हमें रिएक्शन देगा. अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे एक्शन का इम्पोज करेंगे देन हमें सडनली उसका रिएक्शन मिलेगा बिकॉज ऑफ उन दोनों के बीच में म्यूचुअल जो फोर्सेस होंगी वो हमें उनका रिएक्शन देने के लिए डायरेक्टली इंट्रैक्ट करेंगी. और इसी से थर्ड लॉ ऑफ मोशन में टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. बिकॉज जब भी हम इक्वल कोई एक्शन देंगे तो हमें उसका अपोजिट रिएक्शन मिलेगा. और इसीलिए जब भी हमें अपोजिट रिएक्शन मिलेगा तो वो हमारा आएगा नेगेटिव में. क्यों? क्योंकि जब भी हम कोई फॉरवर्ड फोर्स अब इम्पोज करेंगे वो हमारी पॉजिटिव में जाएगी और अगर हमें उसका बैकवर्ड फोर्स आती है तो वो हमारी आएगी नेगेटिव में. सो इसी के साथ ये हमारा आता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन में. आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन में जब हम उस पर एक्शन दे रहे हैं तो वो हमें जो इंस्टेंट अपोजिट रिएक्शन है वो बता रहा है. इसी के साथ आते हैं न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के एग्जाम्पल. सबसे पहले फायरिंग अ बुलेट. जब भी हम बुलेट का शॉट फायर करते हैं तो जो बुलेट है वो हमारी फॉरवर्ड पोजीशन में जाएगी और जो गन है वो हमारी बैकवर्ड पोजीशन में आएगी. क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में जो फोर्स इम्पोज्ड हो रही है वो हमें एक्शन और रिएक्शन को दोनों को बता रही है और इसीलिए वहाँ पे दोनों इक्वल फोर्स एक्सर्ट करती हैं. बुलेट जो है वो फॉरवर्ड जाने के लिए और गन जो है वो बैकवर्ड जाने के लिए. इसी के साथ सेकेंड एग्जाम्पल इज अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल. द वेट ऑफ बुक इज एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. कि जब भी हम किसी टेबल पे बुक रख रहे हैं वो हमारी आ रही है एक्शन में. बट उसका रिएक्शन कैसे आएगा कि हमारी जितनी भी हम बुक्स रख रहे हैं तो बुक्स हमारी बढ़ती ही जा रही हैं, अपवर्ड पोजीशन में बढ़ रही हैं वो, क्योंकि हम उसके ऊपर वन बाय वन करके बुक रख रहे हैं. सो वो हमारा आता है रिएक्शन में. सो बुक जो है वो टेबल पे रखना हमारा एक्शन है और बुक का अपवर्ड डायरेक्शन में आना वो हमारा रिएक्शन है. ड्यूरिंग स्विमिंग अ स्विमर मूव अहेड. जब भी कोई स्विमिंग करता है आपने देखा है कि वो वाटर को पुश करेगा बैक, अपने हाथों से पुश करेगा बैक और अपनी बॉडी को पुश करते हैं फॉरवर्ड. तो इसीलिए वो क्या हो गया, वो एक बैकवर्ड और एक फॉरवर्ड जो भी फोर्स इम्पोज हो रही है वो हमारा आ जाता है न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन का एग्जाम्पल. बिकॉज जब भी हम एक्शन देते हैं तो वो हमें इंस्टेंट रिएक्शन देती है. इसीलिए जब भी हम वाटर को पुश करेंगे बैकवर्ड तो हम स्विमिंग करते हुए मूव करेंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में. सो दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन. I hope you understand this. Next one is conservation of momentum. This is very important according to your exam point of view. अगर आप देखें कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है बिफोर कॉलिजन कैसा होता है और आफ्टर कॉलिजन जो है वो उसके ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस आएगा. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले किसी टू ऑब्जेक्ट का जो मास है वो हम मान लेते हैं ma और me जो कि सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और उनकी डिफरेंट वेलोसिटी है दैट इज इनिशियल ua और ub. टाइम जो है वो t से डिनोट करेंगे. बट आफ्टर कोलिजन जो है वो a एक्सर्ट करेगा फोर्स ऑन b. सो इसीलिए इसको हम डिनोट करते हैं एफ ए बी से, क्योंकि यहाँ पे a जो है वो फोर्स को एक्सर्ट करेगा और ऑब्जेक्ट b जो है वो एक्सर्ट करेगा फोर्स ऑन a, इसीलिए एफ बी ए. ठीक है. वेलोसिटी जो है वो उनकी वी ए और वी जो कि फाइनल वेलोसिटी में आएगा. द मोमेंटम ऑफ बॉल ए बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन. जब भी हम इनका मोमेंटम निकालेंगे तो बिफोर और आफ्टर दोनों का डिनोट करके निकालेंगे. सो सबसे पहले एम ए और इनिशियल यू ए एंड एम ए फाइनल वी ए. सो इनिशियल और फाइनल दोनों ही हमने लिया है क्योंकि इनिशियल जो आएगा वो बिफोर आएगा और फाइनल जो आएगा वो आफ्टर कोलिजन आएगा.
सो इसी से फोर्स जो है वो ए की एग्जर्ट होगी, फोर्स ऑन बी इज इक्वल टू एम ए वी ए माइनस इनिशियल यू ए अपॉन टी। ये हमारा आ जाता है बिफोर कोलिजन का फॉर्मूला। और इसी के साथ आफ्टर कोलिजन में हमारा बी जो है एग्जर्ट करेगा फोर्स ऑन ए, दैट इज वी बी माइनस यू बी अपॉन टी। और ये हमने बिफोर और आफ्टर दोनों का जब हमने इक्वल करके मोमेंटम निकालना है तो थर्ड अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ इक्वेशन के हिसाब से आपको पता है कि जो फोर्स है वो एवरी एक्शन इज इक्वल अपोजिट रिएक्शन। क्योंकि एफ ए बी जो फोर्स हम इम्पोज करेंगे तो हमें उसकी सडनली जो रिएक्शन आएगा वो हमारा आएगा नेगेटिव में। तो एफ ए इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए। तो हमने ए बी और बी ए दोनों वाली फोर्स जो है वो यहाँ पे पुट कर देनी है, दोनों वैल्यूज़। आफ्टर दैट हमें यहाँ से इक्वेशन मिलेगी एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी इज इक्वल टू एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी, जो कि हमारी इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल के बराबर होगी। तो इसी से हमें पता चलता है कि जो बिफोर कोलिजन मोमेंटम होगा वो इक्वल होगा आफ्टर कोलिजन के मोमेंटम से। आप यहाँ पे डायग्राम में भी देख सकते हैं बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन में क्या क्या डिफरेंस है और कौन सी फोर्स जो है वो कैसे यहाँ पे एक्सर्ट करेगी। इसी के साथ यहाँ पे एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल लिया है जिसमें कि अ बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम इज हॉरिजेंटली फायर्ड विद अ वेलोसिटी 150 मीटर सेकेंड इनवर्स फ्रॉम अ पिस्टल ऑफ मास 2 kg। व्हाट द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द पिस्टल। मतलब बुलेट का मास जो है वो 20 ग्राम है जो कि फायर कर रहा है वेलोसिटी से 150 मीटर सेकेंड इनवर्स से पिस्टल से, और पिस्टल का मास जो है वो 2 ग्राम है, 2 kg है। सो हम देखते हैं कि वेलोसिटी जो है रिकॉइल करने की पिस्टल की वो क्या बताती है। सो सबसे पहले मास ऑफ बुलेट जो है वो हमें बताया है 20 ग्राम, जिसको कि हम केजी में कन्वर्ट कर लेंगे 0.02 kg आ जाएगा। मास ऑफ पिस्टल जो है m2 इज इक्वल टू 2 kg। इनिशियल वेलोसिटी हमारी u1 है और फाइनल जो है वो u2 है। इसी से फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू v1 इज इक्वल टू 150 मीटर सेकेंड इनवर्स है। टोटल मोमेंटम बिफोर द फायर हम निकालेंगे 2 प्लस 0.02 kg इंटू 0 मीटर सेकेंड इनवर्स, बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0 है तो यहाँ से सारी वैल्यूज जो है वो हमारी 0 हो जाएंगी। और टोटल मोमेंटम जब हम निकालेंगे तो 0.02 kg इंटू 150 जो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी दी हुई है प्लस 2 kg जो हमारे पास पिस्टल का वेट दिया हुआ है। सो इससे हमारे पास निकल के आएगा 3 प्लस 2v kg मीटर सेकेंड इनवर्स। और अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोमेंटम के हिसाब से अगर हम देखें कि टोटल मोमेंटम आफ्टर द फायर इज इक्वल टू बिफोर फायर। सो इसी से हमें दोनों का हमारे पास अभी निकल के आ गया है, जो हमारा एक है 0 मीटर सेकेंड इनवर्स और दूसरा है 3.3 प्लस 2 kg मीटर सेकेंड इनवर्स। इसी से हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी v इज इक्वल टू माइनस 1.5 मीटर सेकेंड इनवर्स। और ये हमें बताती है माइनस है, इसका मतलब ये हमें रिएक्शन जो है वो बता रहा है कि पिस्टल का रिएक्शन कैसे आएगा। क्योंकि जब भी बुलेट जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में आ रही है तो पिस्टल जो है वो हमारी आएगी बैकवर्ड डायरेक्शन में, इसीलिए यहाँ पे जो हमारी वैल्यू निकल के आई है वो आई है नेगेटिव में। सो नेगेटिव साइन इंडिकेट्स कर रहा है कि डायरेक्शन इन विच पिस्टल वुड रिकॉइल इज अपोजिट टू दैट ऑफ द बुलेट, बिकॉज जो बुलेट है वो हमारी फॉरवर्ड जाएगी और पिस्टल जो है वो हमारी बैकवर्ड आएगी। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक जो है वो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के साथ हमने चैप्टर सेकंड भी कंप्लीट कर लिया है। आई होप ये तीनों टॉपिक आपको समझ आए होंगे। और इसी से रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट हो देन आप मेरे को कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। टिल देन वर्क हार्ड, वर्क फॉर योर ड्रीम्स। थैंक यू।